न गरीब के पास है न जनता के पास है। ये पैसा भाजपा के बहुत बड़े नेताओं के घर में रखा हुआ है। इस समय ऐसा है कि देखिए जो नोट पड़ा हुआ है तो नोट कैसे पड़ा हुआ, पहली बात गवर्नर जी के कानून के तहत आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो गवर्नर जी कानून तो बना नहीं पाएंगे। वो शिफ्ट नहीं हो पाया, वो छूट गया था पैसा। इसीलिए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास रखा हुआ 2000 का नोट है वो दे दीजिए, चलन में चला दीजिए। जब बात करते हैं भाई, कह दिया है ना आरबीआई ने, कह दिया लेन देन में। इसीलिए ये आरबीआई का आदेश नहीं है, ये मोदी जी का आदेश है कि 6000 करोड़ जो रखा हुआ है उसको बिहार में झोंक दीजिए सरकार वापस लाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने चलाया और फिर बंद किया और फिर चलाया कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे ना, कि जनता नहीं देगी। कि जनता के हित में काम कर रहे हैं भाई। हित में काम कर रहे होते तो आज जनता बेरोजगार ना होती। 2000 का नोट इन्होंने चलन से हटाया था अभी। अब क्या हुआ कि 6099 करोड़ नोट पहुंचा ही नहीं बैंक में, तो आप सरकार को उल्टी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब आप ये चलन में रख सकते हैं और इसको फिर आपस में इसको लीगल रूप। 59 साल की मेरी एज हो रही है आज। 59 साल की एज में मैंने ऐसा और 40 साल की से जानकारी पूरी रखता हूँ। 40 साल के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो अभी थूका हो और उसके तुरंत बाद चाट लिया हो। आपत्तिजनक बात। आपत्तिजनक नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा नहीं देखा कि थूका और चाट लिया। वो विश्व गुरु ही नहीं दिखता आपको? विश्व गुरु नहीं है वो, अपने मन से चाहे जो कहे। जो आदमी अपना नोट छापता है, 2000 के नोट की भी आपने बात करी, 2000 का नोट कितने दिन चलाया? तो वापस कर तो दिया, वापस हो गया, चलिए चलाइए। जब आपके बस की नहीं है, आप कहते हैं कि हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। ये मोदी जी अगर किसानों के हिमायती होते, नौजवानों के हिमायती होते तो आज इस देश का नक्शा कुछ दूसरा बदल गया होता। चाय वाला रहे हैं वो, मेहनत से आए हैं। झूठ बोलते हैं, किसने देखा चाय बेचते? 100% झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। मतलब आप सोच लीजिए कि 6099 करोड़ रुपया ये जनता के पास नहीं है। न गरीब के पास है न जनता के पास है। ये पैसा भाजपा के बहुत बड़े नेताओं के घर में रखा हुआ है। इस समय नहीं तो अभी 2 साल पहले ही मीडिया में यही चल रहा था 98% 2000 की वापसी। एक महीने बाद 99 मतलब वापसी आ गई। अब ये कहाँ से खबर आ गई, हमको भी पता चला आज सुबह से कि ये खबर की बताइए आरबीआई के गवर्नर ने कह दिया कि 6099 करोड़ रुपए जो इधर उधर रखा हुआ है, किसी के लाकर में, किसी के दीवार में, किसी के बेड में। और अभी एक खबर आई है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्हीं के मंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं, उन्हीं के बगल में पूरा बैग में रुपया रखा हुआ है। वो वीडियो चल रही है, आज तक पे चल रही है, एनडीटीवी पे चल रही है और एबीपी न्यूज़ पे चल रही है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब कि 2000 की नोट मुझे पता भी है कि किसके किसके घर में रखा हुआ है। ठीक है, बड़े लोग हैं, रखे रहते हैं। ऐसा है कि देखिए जो नोट पड़ा हुआ है तो नोट कैसे पड़ा हुआ, पहली बात गवर्नर जी के कानून के तहत आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो गवर्नर जी कानून तो बना नहीं पाएंगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर कानून तो बना नहीं पाएंगे। ऐसे में उनको कार्रवाई करना चाहिए। अरे कहाँ करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है, वो वापस ही नहीं लौटा ना। अरे उन्हें आंकड़े पता है, आंकड़े नोट पता कहाँ है नहीं पता है। आखिर कैसे नहीं पता है? सीबीआई, आईबी, ईडी, बीडी, जीडी ये सब क्या कर रही है? ये जब वो खाली बस ये है नोट उनको पता है इतना रखा है, तो नोट जब पता है इतना रखा है तो कहाँ पता है इनकी आईबी सीबीआई तो बता रही है। आप खुश हो जाइए, अब चलन में हो गया भाई, अब चलन में आपस में लेन देन कीजिए। चलन में ऐसा नहीं है कि 302 की हत्या कहीं क्या हो, बाद फिर जज साहब कहें ये तो चलन में चल रहा है। चलन में ये सब नहीं चलता है। अपराध होता है और उस पर कार्रवाई होता है, और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उस अपराध में वह व्यक्ति भी शामिल माना जाता है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वह भी उस अपराध में शामिल माना जाता है जिस अपराध का समर्थन करता है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय पुराना था, नया कार्यालय बन रहा था, वो शिफ्ट नहीं हो पाया, वो छूट गया था पैसा। इसीलिए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास रखा हुआ 2000 का नोट है वो दे दीजिए, चलन में चला दीजिए।
जब बात करते हैं भाई, मैं ये दावा कर रहा हूँ वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा हुआ पैसा है। अब चुनाव भी आ रहा है। ब्लैक मनी को चलाना चुनाव में सबसे आसान होता है। चलेगा ये भारतीय जनता पार्टी यही तो खेल ही खेल रही है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उनका अकाउंट सील कर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी पैसों का नंगा नाच रही थी, हमने देखा है। रैलियों पे रैलियां हो रही थी। ये सब RBI कुछ नहीं है। इस देश में सिर्फ एक आदमी है, वो महामानव है जो 75 साल होने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बना रहेगा, RSS के चीफ कितना भी भोंक लें। क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने बड़े महामानव हैं कि वो प्रभु श्री राम को भी ला सकते हैं। और हमारे जैसे लोग 2014 में सोच रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री चुना है, वो भूल गए कि 2014 के बाद संविधान खतरे में आया, वक्फ बोर्ड खतरे में आया, हिंदू मुसलमान खतरे में आया, चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में आया, न्यायपालिका खतरे में आई, CBI खतरे में आई, ED खतरे में आई। हम विश्वगुरु हो गए? नहीं, हमने ये गलती की, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना था, हमने तो खतरों का खिलाड़ी चुना था। यहाँ बिहार में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सरकार वापस लाने के लिए। कह दिया है ना, RBI ने कह दिया लेन देन में। इसीलिए ये RBI का आदेश नहीं है, ये मोदी जी का आदेश है कि 6000 करोड़ जो रखा हुआ है उसको बिहार में झोंक दीजिए सरकार वापस लाने के लिए। बिहार ही तय करेगी ना, वो प्रधानमंत्री रहेंगे या कुर्सी से बाहर हो जाएंगे। वो गठबंधन उस पर है ना, उस पर स्टेपनी पे है ना, बिहार और तेलंगाना की स्टेपनी है। जो अगर वो अलायंस टूट जाएगा, सरकार नहीं रहेगी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं किसी भी हालत में बिहार का चुनाव जीतना। मोदी को झोंक दो, वो RBI बोला है यार, मोदी नहीं बोले। अरे तो पीछे ये बताइए, अभी तक आप आज़ादी के इतिहास के बाद में कभी आप देखें कि जो है गवर्नर नोटबंदी का जो अनाउंसमेंट है वो गवर्नर का आधिकारिक तौर पे करेंगे, बड़ा काम मोदी करेंगे। अरे बड़ा नहीं, ये अवैध है, ये लीगल है ही नहीं। ये कभी भी जो है अर्थ के मामलों में प्रधानमंत्री का कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है। आप ये मेंशन करिए ना, उसमें देखिए, उसमें जो उसके जियो हैं, जो उसके राइट्स हैं, जो उसके सब लिखे हुए हैं दस्तावेज, उसमें पढ़िए, देखिए प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो गवर्नर इस बात को जो है मतलब सही बिल्कुल मान लिया आपकी बात। लेकिन 2000 का नोट चलन में आ गया, खुश होइए। नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ, अभी बिहार का चुनाव होगा, उसी में झोंक दिया जाएगा, फिर सरकार वापस आ जाएगी, फिर नोट बंद कर दिया जाएगा। अभी 100% आ गया है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने चलाया और फिर बंद किया और फिर चलाया। कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे ना, कि जनता नहीं देगी। कि जनता के हित में काम कर रहे हैं भाई। हित में काम कर रहे होते तो आज जनता बेरोजगार ना होती, जनता के हित में काम कर रहे होते इतनी महंगाई ना होती। आपने सिर्फ अडानी अंबानी का फायदा करते हैं। हमारे देश के हर समय अडानी अंबानी दिमाग खराब हो गया। वो अपना भाई है, बिल्कुल भाई है। वो मोदी जी का भाई है, वो हम लोग का भाई नहीं, वो गरीबों का भाई नहीं, वो गरीबों का भाई नहीं है, वो मोदी जी का भाई है। अब वो हमारे देश के हमने प्रधानमंत्री वो चुना था जो एक छमछम हो, ताकतवर हो। मगर ऐसा थोड़ी है कि एक फ़ोन पे जाके पाकिस्तान का नाम मिटा देते हैं हम लोग अब्किल। मगर आपने एक फ़ोन पे रुकवा दिया, वो कहता है कि हमने रुकवा दिया। क्या है प्रधानमंत्री जी? आतंकवाद रुका? नहीं रुका। आपके नोट बंद करने से कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। ये तो हम लोग को तो मूर्ख बना रखा है। अब्किल 2000 जो चुनाव होगा, अब्किल नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं और 27 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश से भाजपा जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये पूरा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। हाँ, और अगर अकाउंटेबिलिटी RBI ने सही दी है, जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, तो देयर इज़ वेरी ट्रू फैक्टर। एंड मे बी दवा कहाँ है? कितना दवाएं हैं आप? वही तो बता रहा हूँ। आप भी बहुत दवाएं होंगी, 1-2 करोड़। विद कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव नो। हर समय राजनीतिक पार्टी को ही दोष देंगे ये लोग। खुद दबा के रखे हैं 1000 करोड़। ज़्यादा पैसा पॉलिटिक्स में है और नेता के जितने लोग ब्लैक मनी दबा के बैठे हैं वो सब नेता की गुर्गे ही होते हैं। तो आपको लगता है जो 6000 करोड़ दबा है वो नेता लोग ही दबाए हुए हैं? 100%। तो उन्हीं के पक्ष में RBI ने बोल दिया कि अब चलन हो गया है। देखिए, वो तो देखिए, ब्लैक मनी पहले भी थी। पहले जब नोटबंदी हुई उसमें भी ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़े लेवल पे पकड़ा गया। ठीक है। अब ये है कि 14 साल इस गवर्नमेंट ने सक्सीड किए, कुछ तो एग्रीगेटिंग की होगी ब्लैक मनी की। आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिए, क्या वाकई ये काला बाजारी 2 नंबर के पैसे क्या वाकई चलन में चल रहे हैं?
मोदी सरकार ने इस पे खिलाफ कुछ किया नहीं, और जो भी कदम उठाया उसको वापस इनको लेना पड़ा। आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा क्या आप सोचते हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।